हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेली ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ टेली ट्यूटोरियल के बारे में कि टेली में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें होता है, कुछ बेसिक्स चीज़ें होता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को इसका थ्योरी बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद में पार्ट बाय पार्ट करके मैं धीरे-धीरे करके मैं टेली को आपको मैं इतना सिखा दूँगा कि आप हमारे पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के बाद आप एक टेली एक्सपर्ट बन जाएँगे। तो सबसे पहले मैं इसको दोस्तों स्लाइड शो कर लेता हूँ, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ये टेली ट्यूटोरियल है जो कि मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप अच्छे से टेली सीख सको और आप कहीं पर भी जाकर आप जॉब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक इंस्टीट्यूट है, डिजिटल एरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि तेलो बोकारो झारखंड में है, ठीक है? तो चलिए मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि टेली में आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा और सीखने से पहले आपको टेली की कि क्या-क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए। टेली का बेसिक चीज़ें क्या-क्या आपको जानना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ टेली? दोस्तों, टेली सीखने से पहले आपको जानना चाहिए कि टेली क्या है, ठीक है? कि टेली क्या है? आपने टेली सीख लिया, आप सीखते वक़्त बोलते हैं सर हमको कहाँ पर जॉब मिलेगा, किस फ़ील्ड में जॉब मिलेगा? आपने बस सीख के कोई बोला और आपने सीख लिया, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि टेली क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ टेली, मतलब टेली क्या है? तो सिंपल सा शब्दों में दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, टेली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिज़नेस डाटा ऑफ अ कंपनी। इट मीन्स कि दोस्तों टेली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर पैकेज मतलब दोस्तों समझ रहे हैं, एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर का पैकेज है। तो दोस्तों टेली क्या है? टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों मतलब अकाउंटिंग जो कि लेखा-जोखा जो करते हैं। तो यूज्ड फॉर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिज़नेस डाटा। जो कि टेली जो सॉफ्टवेयर है ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? रिकॉर्ड करने के लिए। किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों? जो भी बिज़नेस में जो भी लेन-देन होता है, यहाँ पर देख लीजिए यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिज़नेस डाटा। किसी भी बिज़नेस के डाटा को हम रिकॉर्ड करने के लिए हम टेली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। टेली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिज़नेस डाटा ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के बिज़नेस में जो उस वहाँ पर बिज़नेस होता है, उसमें जो भी डाटा है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। परचेज़, सेल्स, प्रॉफ़िट, लॉस, इन सब का जो दोस्तों लेखा-जोखा जो रखता है, वो टेली सॉफ्टवेयर रखता है। इसीलिए यह क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज्ड फॉर योर बिज़नेस ऑपरेशन सच एज़ परचेज़िंग। देखिए, यह जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये आपका बिज़नेस में जो भी काम होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके बिज़नेस में परचेज़ होता है दोस्तों, सेल्स होता है, पेमेंट होता है, रिसीव होता है, इन्वेंटरी होता है, फाइनेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, एटीसी। समझ गए दोस्तों? तो टेली क्या है? टेली आपको अगर कोई पूछता है कि टेली क्या है, तो आप उसको आसान शब्दों में आप बता सकते हैं कि टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल किसी भी कंपनी के बिज़नेस रिकॉर्ड को सेव करके रखते हैं दोस्तों। किसी भी बिज़नेस में हम सेल्स होता है, परचेज़ होता है, रिसीव होता है, पेमेंट होता है, इन सभी का लेखा-जोखा किसमें रखा जाता है दोस्तों? एक टेली सॉफ्टवेयर में। दोस्तों, मैं आपको एक आसान शब्दों में समझाता हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था या फिर आप जब छोटे होंगे तो हमारे पापा जी जाते थे कोई भी राशन दुकान में या परचून की दुकान में, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, कुछ लिस्ट बना के अपने पापा को देते थे या वो बना के जाते नमक, हल्दी, मिर्च, फेयर एंड लवली, ये क्रीम, वो क्रीम, तेल, ये सारी चीज़ें लिस्ट बना के जाते थे और उस कंपनी में उस दुकान में जाते थे और दुकानदार को देते थे और वो सारा चीज़ें सामान हमारे पापा को देते थे और क्या करते थे, सबको मिलाते थे कि ये सामान दे दिए हैं या नहीं दे दिए। उसके बाद क्या करता था दोस्तों, वो दुकानदार क्या करते थे, हमारे पापा के नाम से खाता खोला हुआ रहता था, है ना? इट मीन्स खाता खोलना कि हमारे पापा के नाम से कोई वहाँ पर अकाउंट रहता है, जहाँ पर हमारे पापा का या हमारा उधार चलता है, ठीक है? कोई भी दुकान में आपका भी उधार ही चलता होगा, जहाँ पर आपने कितना लिया, कितना दिया, कितना पैसा बाकी रह गया, कितना पेमेंट कर दिया है, इन सारों का लेखा-जोखा उस दुकान में वो दुकानदार रखता है, जो कि उसके पास एक डायरी होता है। उसी में से सब दुकानदार क्या करता है, जितने भी उसका ग्राहक आते हैं, जो लेन-देन करते हैं उसके पास, उन सबका बायोडाटा वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि किस तारीख को किसने कितना लिया, किस तारीख को कितना पैसा दिया, कितना उधार रहा, कितना बकाया रहा, ये सारी चीज़ें। तो पहले ये पुराना ज़माना में क्या होता था दोस्तों कि डायरी में लोग मेंटेन करते थे। ये पुराना पद्धति जो कि डायरी में लोग मेंटेन करते थे, उसका बिज़नेस में जितना सेल, परचेज़, पेमेंट होता था, उन सभी का लेखा-जोखा कहाँ पे रखता था? एक डायरी में रखता था। लेकिन वही चीज़ें दोस्तों आज के टाइम में बड़े-बड़े बिज़नेसमैन क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज़माना डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है, ठीक है? तो आज के समय में क्या हो गया दोस्तों, आज एक टेली
नाम का एक सॉफ्टवेयर आया है जो इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा इस सॉफ्टवेयर के अंदर में हम रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही है दोस्तों टेली, समझ गए। आई होप कि अब आपको टेली समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्तों। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं कि क्या कहता है टेली ERP9 फुल फॉर्म। दोस्तों टेली ERP9 का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देखिए टेली, यहाँ पर देखिए TALLY, ट्रांजेक्शन अलाउड इन ए लिनियर लाइन यार्ड। टेली का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लिनियर लाइन यार्ड। ठीक है, ERP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर। दोस्तों ये फुल फॉर्म आप याद कर लेना, हो सके कि आप कहीं पर जॉब के लिए जाओ टेली में, और वहां पर हो सकता है आपसे टेली ERP9 के बारे पूछ दे या उसका फुल फॉर्म के बारे में पूछ दे, तो ये आप याद रख लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो टेली का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता देता हूँ, ट्रांजेक्शन, T से ट्रांजेक्शन, A से अलाउड, इन अ लिनियर लाइन यार्ड, डबल L से लिनियर लाइन और Y से यार्ड। ERP का नाम मतलब दोस्तों इंटरप्राइज रिसर्च प्लान। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों ट्रेड। हाँ दोस्तों, ट्रेड एक शब्द है जो कि आपको इस टेली में हम जब सीखेंगे तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं पहले थ्योरी में आपको बता दे रहा। ट्रेड मतलब दोस्तों व्यापार। ट्रेड इज एन एक्टिविटी फॉर बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस। दोस्तों ट्रेड क्या होता है, एक व्यापार होता है। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड एक एक्टिविटी है जहां पर हम कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं। या फिर पुराना जमाना की बात करें तो कुछ हम किसी से लेते थे तो उसको बदले में भी हम कुछ देते थे। आज से अगर 50-60 साल पहले जाए, जब हमारे दादा परदादा लोग रहते थे, तो वो लोग हम किसी किसी को अपने घर में काम करवाते थे तो उसके बदले घर का गेहूं धान वगैरह कुछ देते थे। ठीक है, या कोई सर्विस। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलिंग गुड फॉर कैश, हम यहाँ पर मछली बेच रहे हैं किसके लिए, पैसे के लिए। एक्सचेंज गुड फॉर गुड्स, यहाँ पर क्या एक्सचेंज कर रहे हैं दोस्तों, मछली दे रहे हैं और उसके बदले में कुछ सामान ले रहे हैं। ट्रेड मतलब होता है दोस्तों व्यापार, जो कि पुरानी पद्धति है। पुराने जमाने में इस तरह से लोग कुछ करते थे, कुछ सामान के बदले सामान देते थे। आज के टाइम में कोई सामान लेना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर है प्रोफेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। मतलब जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका प्रोफेशन क्या है ना। प्रोफेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, सर्विस के लिए प्रोवाइड करने वाला आपका प्रोफेशन क्या है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रोफेशन आपके पास क्या है। टू प्रोवाइड अ सर्विस यू नीड टू हैव अ प्रोफेशन। दोस्तों आप किसी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या है कि आपके पास एक प्रोफेशन होना चाहिए। सपोज दैट कि यहाँ पर आपको मैंने पहला एग्जांपल बता रहा हूँ कि सर्विस फॉर पेशेंट बाय डॉक्टर। यहाँ पर जो डॉक्टर जो है एक पेशेंट के लिए क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो यहाँ पर इलाज उसका कर रहा है। तो यहाँ पर एक सर्विस दे रहा है, उस पेशेंट का ये इलाज कर रहा है ये डॉक्टर। तो इसका क्या हो गया दोस्तों प्रोफेशन, इसका प्रोफेशन हो गया डॉक्टर। सेम उसी तरह से सर्विस फॉर स्टूडेंट बाय टीचर, टीचर के द्वारा स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो टीचर है जो बच्चों को यहाँ पढ़ाने का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। तो इसका प्रोफेशन क्या है, यहाँ पर ये लड़की जो है ये यहाँ पर ये एक टीचर है, जो कि इसका प्रोफेशन क्या है, पढ़ाना यहाँ पर इसका प्रोफेशन है। और डॉक्टर साहब का यहाँ पर प्रोफेशन क्या है, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करना, उसका हेल्थ चेक करना दोस्तों। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, टू प्रोवाइड अ सर्विस यू नीड टू हैव अ प्रोफेशन। कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कोई प्रोफेशन होना चाहिए, तभी जाकर आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज कि आपने कोई एजुकेशन लिया नहीं है तो आप किसी को वो सर्विस दे नहीं सकते, किसी को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई प्रोफेशन है ही नहीं, आपके पास कोई नॉलेज है ही नहीं। इसीलिए आपके पास कोई प्रोफेशन होना चाहिए, तभी जाकर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों गुड्स। आपने दोस्तों आपने सुना होगा गुड एंड बैड, लेकिन यहाँ पर वो गुड नहीं है, यहाँ पर गुड्स है। ठीक है, गुड्स मतलब वस्तु है, समझ गया। गुड्स मतलब वस्तुएं, सामान कह सकते हैं। तो गुड्स आर प्रोडक्ट्स आइटम दैट वी कैन मेक एंड सेल। गुड्स क्या होता है दोस्तों, गुड्स कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, जिसको हम क्या करते हैं, उसको हम बेचते हैं दोस्तों। ठीक है, वी कैन मेक और सेल, जिसको हम बनाते हैं और बेचते हैं। देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर। यहाँ पर आपको नीचे दोस्तों बहुत सारे वैरायटी दिखाई दे रहा होगा जो कि अलग अलग सेक्टर के हैं। ठीक है, गुड्स ऑफ गारमेंट, यहाँ पर सामान आप गुड्स देख रहे होंगे वस्त्र, ये गारमेंट्स के हैं जो कि कपड़ा है दोस्तों। ठीक है, गुड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फ्रिज है, ये सारे रेफ्रिजरेटर है, ये सारी चीजें। गुड्स ऑफ ग्रोसरी, फल है, सब्जी है, यहाँ पर ये सारी चीजें। तो ये अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सामान
सामान होते हैं वो सारी चीज़ें आप समझ जाइए कि गुड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, परचेज एंड सेल। जब हम टेली में बात करते हैं दोस्तों, तो टेली में हमको क्या करना होता है, कोई भी चीज़ परचेज एंड सेल ही करना पड़ता है, या कोई भी बिजनेस में परचेज एंड सेल ही होता है। तो यहाँ पर हम परचेज क्या बोलता है, परचेज परचेज इज द प्रोसेस वेयर वी परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर विद कैश। परचेज क्या बोलता है दोस्तों, हम यह एक प्रोसेस है, जहाँ पर हम किसी भी होलसेलर से कोई सामान खरीदते हैं और बदले में उसको हम पैसा देते हैं दोस्तों। सेल, अब सेल क्या, सेल इज द प्रोसेस वेयर वी कैन सेल गुड टू द कस्टमर टू अर्न मनी। सेल क्या दोस्तों, सेल एक प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने कस्टमर को कुछ वस्तुएं, कुछ सामान बेचते हैं और बदले में उससे हम पैसा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर के पास आ जाता है दोस्तों। तो आई होप कि परचेज एंड सेल समझ में आ गया होगा। परचेज हम किसी होलसेलर से करते हैं, ठीक है, और उसको पैसा देते हैं। उसके बाद दोस्तों सेल्स क्या होता है, जो हम परचेज किए हैं उस सामान को हम अपने कस्टमर को बेचते हैं और उससे हम पैसा लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा, जिससे हमको प्रॉफिट होता है। कम में बेचेंगे तो हमको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न दोस्तों, आफ्टर परचेजिंग इफ यू गॉट डिफेक्ट इन योर गुड्स सो यू विल रिटर्न दैट प्रोसेस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। दोस्तों यहाँ पर परचेज रिटर्न, दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ सामान खरीदा और वो सामान में कुछ डिफेक्टिव निकल गया, तब उस समय क्या करते हैं, हम जो सामान लाते हैं, लाए हुए रहते हैं उसके पास से खरीद के, जो सामान हम लाए हुए रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको फिर से रिटर्न कर देते हैं। तो उसी को क्या करते हैं, परचेज रिटर्न। जो हमने परचेज किया था उसमें कुछ खराबी निकलने के कारण हम उसको रिटर्न कर दिए, उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न सेम चीज है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा उसका अपोजिट है। आफ्टर सेलिंग गुड्स इफ द कस्टमर गॉट डिफेक्ट इन द गुड्स, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, कस्टमर को वो जो सेल किया हुआ वस्तु उसको डिफेक्टिव मिलता है, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो हमें रिटर्न कर देता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्या बोलते हैं, डेबिट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबिटम। डेबिट्स जो वर्ड है दोस्तों, ये किस शब्द से आया है, एक लैटिन वर्ड है जो कि बोलते हैं डेबिटम, उससे आया है। डेबिट्स कम टू इंटर द ट्रांजैक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। जब हम लोग टेली में दोस्तों हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है, तो जो लेफ्ट साइड होता है ना, हम जितने भी डेबिट होगा, जितने भी पैसे का लेन देन करेंगे वो सारा का सारा लेफ्ट साइड होगा, और जो क्रेडिट होगा दोस्तों वो राइट साइड होगा। जो कि क्रेडिट कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड क्रेडिटिया। क्रेडिट मीन्स टू इंटर द ट्रांजेक्शन ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। जो भी हम इंटर करेंगे, क्रेडिट जितना भी होगा वो टेली सॉफ्टवेयर के राइट साइड जितने भी अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा, और लेफ्ट साइड जो होगा दोस्तों वो डेबिट होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों डेब्टर एंड क्रेडिटर। डेब्टर क्या है, डेब्टर इज ए पर्सन और कंपनी हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड मेड पेमेंट फॉर सच गुड एज लेटर। मतलब दोस्तों डेब्टर इज अ पर्सन, डेब्टर क्या है, एक पर्सन हो सकता है या कंपनी हो सकता है, जो कोई भी सामान किसी से वो क्रेडिट में खरीदता है और उसको बाद में पेमेंट करता है। इट मीन्स कि डेब्टर एक पर्सन हो सकता है या कंपनी हो सकता है, जो कि किसी होलसेलर से वो कोई भी सामान उधार में लेता है और बाद में जाके उसको क्या करता है दोस्तों, पेमेंट करता है, उसको डेब्टर कहते हैं, ठीक है। क्रेडिटर किसे कहते हैं, क्रेडिटर इज अ पर्सन और अ कंपनी हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब क्रेडिटर एक पर्सन हो सकता है या कंपनी हो सकता है, जो किसी भी कस्टमर को वो उधार में सामान बेचता है और वो बाद में पेमेंट उससे लेता है, उसी को क्रेडिटर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तुरंत आपके दिमाग में धस जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, फिर से एक बार समझा देता है। डेब्टर इज ए पर्सन और कंपनी। डेब्टर क्या है, एक पर्सन हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, वो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जो क्या करता है, कोई भी सामान जो होता है वो क्रेडिट में, उधार में खरीदता है और बाद में उसको पेमेंट करता है, ठीक है। ये उधार में खरीदता है और बाद में पेमेंट करता है। बट क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर एक पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकता है, ये उधार बेचता है और बाद में पेमेंट लेता है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है डेब्टर एंड क्रेडिटर। एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, वी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ट्रेडेड ऑन क्रेडिट, सो हियर मोहन ट्रेडेड इज क्रेडिट एंड वी आर देयर डेब्टर। इसलिए हम उसका डेब्टर है, हम उसको हमसे वो पैसा लेगा, ठीक है, हमको देना पड़ेगा उसको। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट वेयर कैश और कैश इक्विवेलेंट आर एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। ट्रांजेक्शन क्या है दोस्तों, जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो हम लोग पैसा जमा करते हैं और हमको बदले में एक रिसिप्ट देता है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारे पैसे का, वो हमारे अकाउंट में पैसे चढ़ा रहा है,
है ना? या फिर वो वहाँ से हम पैसे निकालते हैं तो वो हमें पैसा दे रहा है और वो हमारे अकाउंट से पैसा कम कर रहा है। मतलब कि हमारे बीच की जो लेन-देन 2 पार्टियों के बीच की जो लेन-देन होता है उसी को ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रांज़ैक्शन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल हमने दिया हुआ है। नरेशन और इवेंट, सप्लाई गुड टू कस्टमर एज़ पर ऑर्डर, अप्लाई फॉर अ बैंक लोन, बैंक में हम लोग लोन अप्लाई करें। एन एम्प्लॉयी रिज़ाइन फ्रॉम ए ऑर्गनाइज, एक जो एम्प्लॉयी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन रिज़ाइन करता है, इस तरह से। ठीक है? और ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश 2 लाख रुपए। ठीक है? हम जो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं 2 लाख रुपए से, रिसीव बैंक लोन बाय चेक, हम बैंक लोन जो अप्लाई किए थे वो हम किससे कर रहे हैं, चेक से हम कर रहे हैं। ठीक है? इस तरह का। आई होप कि अब ट्रांज़ैक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल है, ड्राइंग है, बैड डेब्ट है एंड डिस्काउंट है। कैपिटल का दोस्तों मतलब होता है पूँजी। कैपिटल मीन्स एन अमाउंट और एसेट्स व्हिच इज़ कॉमर्स बाय द ओनर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का ओनर होता है वो कुछ ना कुछ अपने कंपनी में पूंजी लगाता है, उसी को हम एसेट्स भी बोल सकते हैं। कुछ अमाउंट होता है उसको एसेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है दोस्तों बिना कैपिटल के स्टार्ट नहीं हो सकता है। कैपिटल का मतलब पूंजी लगाना या पूंजी बोलते हैं। ड्राइंग मतलब दोस्तों क्या, ड्राइंग नेक्स्ट आता है, व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ सम मनी फॉर इट्स पर्सनल यूज, इट कम इन ड्राइंग। जब कुछ जो कोई भी बिजनेस में हम कुछ कैपिटल लगाए हैं और उससे भी जो भी पैसा हम कमा रहे हैं और वहां पर हम अपने पर्सनल यूज के लिए अगर हम उस बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेते हैं तब जाके वो ड्राइंग कहलाता है। बैड डेब्ट दोस्तों किसे कहते हैं, व्हेन यू लॉस योर लैंड अमाउंट इन ट्रेड। जब भी आप कुछ लॉस करते हैं अपने बिजनेस में, कुछ पैसे को हम लॉस करते हैं तब उसको बैड डेब्ट कहते हैं दोस्तों। इट मीन्स कि हम वहां पर लॉस में जा रहे हैं हमारे काम। डिस्काउंट, टू इंक्रीज द सेल वेंडर यूज टू गिव द डिस्काउंट टू द कस्टमर। इट मीन्स कि दोस्तों आपको याद होगा, आप सेल सेल बहुत जगह लिखा हुआ रहता है। इट मीन्स कि वो कंपनी क्या करता है, अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करता है, कस्टमर को कुछ ना कुछ क्या करता है, वो कुछ डिस्काउंट देने लगता है, उसी को कहते हैं दोस्तों डिस्काउंट। ठीक है? असेट्स, अब दोस्तों असेट्स, आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है या फिर बड़ा आदमी बनना है या ज़्यादा पैसा रखना है तो आपको एसेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर है दोस्तों असेट्स, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑफ यू इज कॉल्ड योर असेट। ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑफ योर, ठीक है, जो भी आपके बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी, टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है, जो भी सामान है, वो सारा का सारा आपके लिए क्या, वो सारे के सारे आपके लिए असेट्स है। ठीक है? क्योंकि वो असेट्स आपको पैसा कमा के देने वाला है। तो असेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों, करंट असेट एंड फिक्स्ड असेट। करंट असेट्स किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ असेट्स व्हिच डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इन बिजनेस लाइक गुड्स, कैश इन बैंक। ये करंट असेट्स क्या होता है दोस्तों, जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस में कुछ सेल करने के लिए कुछ सामान लाए तो आपका करंट हो गया, क्योंकि वो कुछ समय के लिए रहेगा फिर उसको बेच सकते हैं। फिक्स असेट्स क्या है कि जो भी आप बिजनेस में जैसे कि चेयर लगाए हैं, टेबल लगाए हैं, सोफा लगाए हैं, टीवी लगाए हैं, ये सारा आपका फिक्स असेट हो गया दोस्तों। ठीक है? नेक्स्ट करंट एंड फिक्स असेट्स में यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है? नेक्स्ट इनकम, अर्निंग अमाउंट फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है? अर्निंग, ठीक है? यहाँ पे कहाँ थे दोस्तों, पीछे थे। हाँ, इनकम, इनकम क्या होता है, अर्निंग अमाउंट फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड रेवेन्यू। जो भी हम अर्निंग करते हैं सेल्स, सेल्स करने के बाद जो भी अर्निंग करते हैं वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। आफ्टर द एक्सपेंस द रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड इनकम। उसके बाद जो हमारा खर्च होता है, जो हमारा पैसा बचता है उसको ही इनकम कहते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो हमने सामान बेचा और जितना हमारे पास पैसा आया वो हमारा इनकम, नहीं, ये हमारा इनकम नहीं। क्योंकि जो हमने बेचा ना उसमें हमारा कुछ पैसा भी लगा हुआ था, है ना? इसीलिए वो हमारा इनकम नहीं कहलाएगा। क्योंकि जो पैसा पहले लगा लिए वो उसके बाद माइनस उसको करेंगे, जो भी हमारा खर्च हुआ था उसको उसको माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको हम इनकम कहते हैं। तो इनकम भी 2 तरह का होता है, इनडायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट इनकम। इनकम व्हिच यू गेट फ्रॉम प्रॉपर बिजनेस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम, और इनकम व्हिच कम फ्रॉम अनदर सोर्स जैसे रेंट, इंटरेस्ट वगैरह से आता है तो इसको इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। ठीक है दोस्तों? अब आई होप कि इतना सारा कुछ अभी तक आपको समझ में आया होगा और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से यहीं से स्टार्टअप करेंगे। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों हमारे सभी ट्यूटोरियल को देखना, हर एक पार्ट को देखना, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।